من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, दुरूदो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कुरान मजीद में ईमान वालों को मुखातब फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए इस कायनात के बसने वाले वो अज़ीम लोगों जो ईमान ला चुके हैं, जिन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है कि मेरा खालिक मालिक राज़िक और मेरा मुदब्बिर जो है वो रब्बुल आलमीन हैं, जो इस बात पर ईमान और यकीन रखते हैं कि रब्बुल आलमीन ही मेरे माबूद हैं, जिनका ये ईमान और अक़ीदा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, ये सांसें आर्जी हैं, फिर इन सांसों का रिश्ता इस वजूद से टूट जाना है। इस कायनात में बसने वाले वो लोग जिनका ईमान और अक़ीदा ये है कि फिर कब्र की ज़िंदगी है और कब्र की ज़िंदगी में ज़िंदगी के एक एक लम्हे के बारे में इंसान का हिसाब होना है, जिनका ये ईमान और अक़ीदा है कि कब्र जो है या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, जिनका ये ईमान और अक़ीदा है कि कब्र के बाद फिर महशर का मैदान है और फिर रब्बुल आलमीन के दरबार में हाज़िरी है, आँख के हर बोल के आँख के हर देखने के बारे में जो है वो पूछा जाना है, ज़ुबान का हर बोल जो है उसने तोला जाना है, कानों की हर समात का हिसाब होगा, यहाँ तक कि दिल के जो जज्बे और दिल की जो नीयतें हैं, दिल की मोहब्बतें और जो नफ़रतें हैं, जिनका ईमान और अक़ीदा है कि उस सब का वज़न होना है। रब्बुल आलमीन उनको मुखातब करके फ़रमाते हैं कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। किस लिए? क्या अल्लाह अहकामुल हाकिमीन को कोई इबादत की कमी है? क्या रब्बुल आलमीन उसके सामने जो है इबादत करने वाली मखलूक़ात थोड़ी है? नहीं। अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ी, महबूब आपके इल्म में नहीं है आसमानों और ज़मीन की जितनी भी मखलूक़ात हैं सब तेरे रब को सजदा करती हैं।
वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु। ये सूरज सजदा करता है, चांद सजदा करता है, ये जो टमटमाने वाले सितारे हैं ये सारे तेरे रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी करते हैं, ये सजदा करते हैं। ये संगलाख पहाड़ जो है ये रब्बुल आलमीन को सजदा करते हैं। वश्शजरु वद्दवाबु, इस रुए ज़मीन पे पाए जाने वाले जितने भी दरख्त हैं सारे सजदा करते हैं। इस ज़मीन पे चलने वाला हर जानवर जो है वो रब्बुल आलमीन को सजदा करता है। रब्बुल आलमीन को इबादत की कमी नहीं है। तुसब्बिहु लहुस समावातु सबउ वल अर्ज़ु वमन फ़ीहिन, सातों आसमान और सातों ज़मीनें जो है वो रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार करती हैं और रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी करती हैं। और सातों ज़मीनें और इन सातों आसमानों और सातों ज़मीनों में रहने वाली जितनी भी मखलूक़ात है सारी की सारी मखलूक़ात रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी करती हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। हर मखलूक जो है वो रब की तस्बीह व हम्द बयान करती है लेकिन तुमको समझ में नहीं आता। वन्नज्म वश्शजरु यसजुदान, ये जितने बूटे ज़मीन पर हैं, जितने भी दरख्त हैं, ये रब्बुल आलमीन को जो है वो सजदा करते हैं। अलगर्ज़ ज़मीन की कोई मखलूक जिन्नों और इंसानों के अलावा ऐसी नहीं है जो रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी ना करती हो। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं वसख़रना मा दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना मा हुवा तैर, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ परिंदों को मुसख्खर कर दिया। जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे तो आसमानों में उड़ने वाले परिंदे अपनी परवाज़ों को रोक कर ज़बूर की तिलावत सुनकर अल्लाह अहकामुल हाकिमीन की इबादत और बंदगी में लग जाते थे। और पहाड़ जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ जो है वो रब्बुल आलमीन की तस्बीहात करते थे। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान मजीद को जो इंसानों हमने तुमको दिया है, अगर ये अजीम कुरान मजीद हम पहाड़ों पे नाजल कर देते, आप अपनी आंखों से देखते कि पहाड़ों पे रब्बुल आलमीन के डर और खौफ के असरात आपको नजर आते। मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, रब्बुल आलमीन के डर से पहाड़ जो है वो फट जाते। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, ये मिसालें लोगों के लिए बयान की हैं ताकि गौर व फिक्र कर ले कि वो अजीम किताब मिली है इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में, अगर वो पहाड़ों पे नाजल कर दी जाती तो पहाड़ रब्बुल आलमीन की खशियत से फट जाते। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कितने पत्थर और पहाड़ हैं रब्बुल आलमीन के डर से फटते हैं, उनके सीनों से चश्मे निकलते हैं। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, ये जो पहाड़ों से पत्थर टूट के गिरते हैं ये रब्बुल आलमीन के डर और खौफ और खशियत की वजह से टूट के ज़मीन पे आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को हमारे भूखे और प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही कोई इबादत की कमी है। सारी मखलूक़ात जो है वो रब्बुल आलमीन की इबादत करती हैं। रोज़ा किस लिए फ़र्ज़ किया गया है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़े का एक ही मकसद है कि अगर तुमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सही तौर पर रख लिए तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है रब्बुल आलमीन की खशियत की आईनादार बन जाएगी। ये मुमकिन नहीं है कि इंसान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सही तौर पर रखे और इंसान मुत्तकी न बन जाए और तक़वे की आला मेराज पे फायज़ ना हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं जिस आदमी ने एक रमज़ान सही कर लिया, एक रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जैसा उसका हक है, जैसे उसके तकाजे हैं वो पूरे कर दिए, साल भर उस आदमी की ज़िंदगी पे रब्बुल आलमीन की खशियत के असरात नज़र आते हैं। पूरा एक साल तक उसकी निगाह में हया रहती है, वह चौक चौराहे पे खड़ा होकर अपनी आंखों को आलूदा नहीं करेगा। मुमकिन नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सही तौर पे रखे हैं और फिर तन्हाई में मोबाइल पे जो है वो इंसान बदनज़री करे, ये मुमकिन नहीं है। रोज़े अगर सही तौर पे रखे हैं, मुमकिन नहीं है कि इंसान की ज़ुबान जो है वो झूठ बोले, मुमकिन नहीं है कि इंसान के कान जो है वो बुरा सुने। आइए दो चार कुरान मजीद के फ़ज़ाइल और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को आज समझने की हम कोशिश करें। रोज़ा कितनी बड़ी इबादत है,
बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम यौमन फी सबीलिल्लाहि बाअदल्लाहु बिही वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी भी, रमजान मुबारक में नहीं, जिंदगी में कभी भी एक रोजा रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए रख लिया, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन उस इंसान को जहन्नम से 70 साल के फासले पे कर देते हैं। ईमान वाले भाइयों, क्या मतलब है इस हदीस का? एक रोजा रमजान मुबारक के अलावा जिंदगी में कभी, पूरी जिंदगी भर के गुनाहों का कफारा बन के, जिंदगी कितनी है, यही 60-70 साल की जिंदगी, सिर्फ एक रोजा कभी भी रख लिया है तो इंसान जहन्नम से 70 साल की मुसाफत पे चला जाता है। और अगर वो रोजा इंसान ने उस रमजान में रखा हो, किस रमजान में, जिसके बारे में बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने रमजानुल मुबारक में उम्रा किया, उस इंसान को हज करने का अजर मिलता है। फिर फरमाया नहीं, बल्कि मेरे साथ हज करने का रब्बुल आलमीन उसको अजर अता करते। रमजानुल मुबारक में उम्रा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का अजर, आम हज का अजर क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, जिस आदमी ने हज किया और उसमें गुनाह ना किया, राजा मिन जुनूबिही को यौमी वलदतहु उम्मु, ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे माँ ने आज जन्म दिया है। तो ये रमजानुल मुबारक का उम्रा इतना अजीम, तो जो रमजानुल मुबारक की असल इबादत है, उम्रा तो रमजानुल मुबारक की असल इबादत नहीं, रमजानुल मुबारक की असल इबादत तो रोज़ा है और रातों का क़याम है, कुरान मजीद की तिलावत है। तो जिस इंसान ने रमजानुल मुबारक में एक रोज़ा उसके तकाजे पूरे करके रब्बुल आलमीन की सही बंदगी में रखा, तो उस इंसान को क्या मिलेगा, यही हमने आज इंशाअल्लाह आगे एक हदीस में समझना है। बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाज़ा रब्बुल आलमीन ने रय्यान का रखा है। ये वो दरवाज़ा है जिससे रोज़ेदार गुजर कर जन्नत में जाएंगे। इसका मतलब है कि इंसान को यकीन होना चाहिए कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मैं रय्यान दरवाजे से गुजर कर जन्नत में चला जाऊंगा। रय्यान का माना क्या है? रय्यान का माना है बहुत ज़्यादा सैराब कर देने वाला। ईमान वाले, तूने 8, 10, 12, 14 घंटे की प्यास और भूख बर्दाश्त की है, तो रब्बुल आलमीन ने तेरे लिए तेरी सैराबी का सामान जन्नत में क्या किया है कि रब्बुल आलमीन ने शहद और दूध के दरिया जो है वो तेरी सैराबी के लिए जन्नत में जारी कर रखे हैं। रब्बुल आलमीन तुझे रोज़े के बदले में वो जन्नत देंगे जिसकी एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, और ईमान वाले उसका जो गारा है वो कस्तूरी का। और इन सारी चीज़ों की अहमियत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने वो जन्नत अपने हाथ से बनाई है। कितनी अजीम होगी वो जन्नत जिसमें रोजे की वजह से इंसान चला जाएगा, जिस जन्नत को रब्बुल आलमीन ने अपने हाथ से बनाया है। और उस जन्नत में बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक मोमिन को एक घर मिलेगा, एक हीरे का घर होगा, और वो हीरा 60 मील का होगा। तो ये रोज़ा कोई मामूली इबादत नहीं है, रोज़ा बहुत अजीम इबादत है। आइए उस हदीस की तरफ, जो हदीस आज हमने समझनी है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को रब्बुल आलमीन से नकल करते हैं, कुल्लु अमली इब्नी आदम लहू इल्ला सौम। इंसान जितनी भी इबादत और बंदगी करता है वो सारी की सारी इबादतों का फायदा इंसान को है, इल्ला सौम, सिर्फ रोज़ा। फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं ही इस रोज़े का बदला दूंगा। इब्न रजब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, सारी इबादत के अंदर रियाकारी मुमकिन है स्वाय एक इबादत के, और वो इबादत रोज़े की। दूसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम की कि इंसान जो भी इबादत करता है उसका अजर इंसान को 10 से लेकर 700 गुना तक मिलता है।
इल्ला सौम, सवाए रोजे के, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, ये रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है और इसका बदला भी मैं ही दूंगा। क्या मतलब है? जितनी भी इबादत है, सारी इबादत का अजर जो है वो मुतय्यन है और फरिश्तों को मालूम है। जो इस तरीके से, इस इखलास से यूं करके इबादत करे उसको इतना अजर देना है। हर इबादत का अजर मुकर्रर भी है और फरिश्तों को मालूम भी है और अंबिया किराम को भी बतला दिया गया है और बहुत सारे ईमान वालों को भी पता है। सिर्फ एक इबादत ऐसी है कि जिसका अजर जो है ना फरिश्तों के इल्म में है और ना अंबिया किराम के इल्म में है, और वो रोज़ा है। क्यों? क्योंकि रोज़ा रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बंदा मेरे लिए रखता है और मैं ही इसका अजर दूंगा। इमाम इब्न रजब रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा जो है ये सब्र की आला मेअराज है। सब्र मेरे प्यारे ईमान वाले भाइयों तीन चीज़ों का नाम है। गुनाह को छोड़ना, नेकी पे पहरा देना और ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात और मसाइब पे अल्लाह की तकदीर समझ के राज़ी हो जाना। तो रोज़ा जो है ये सब्र की मेअराज है। इसमें तीनों चीज़ें ही हैं। इसमें इंसान गुनाह तर्क करता है, इसमें इंसान इबादत करता है, इसमें इंसान जो है वो भूख और प्यास जो है उसको रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए बर्दाश्त करता है। जब रोज़ा सब्र की आला मेअराज है तो फिर इसका अजर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अजर जो है वो सब्र का रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब और शुमार के देंगे। इसलिए बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ेदार दो मरतबा खुश होता है या होगा। एक जब रोज़े को इफ्तार करता है, खाना मिला है, प्यास बुझाने के लिए मशरूबात है, तो ये फितरत का तकाजा है और इंसान को खुशी मिलती है। और दूसरी खुशी रोज़ेदार को उस दिन मिलेगी जब वो रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा, जब उसको अजर बिला हिसाब दिया जाएगा, तब जाके जो रोज़ेदार है उसको हकीकी माने में खुशी होगी। और इसी हदीस के जो तीसरे लफ्ज़ हैं उसको भी बयान करते हैं, फिर मकसद की तरफ आते हैं। लिकुल्ली आमली इब्नी आदम कफ़ारा, इंसान जितनी भी इबादत करता है वो इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इंसान जितनी भी नेकियां करता है वो इंसान के गुनाहों को ख़त्म करती हैं। इंसान किसी पे जुल्म कर बैठा तो इंसान को कल क़यामत के दिन उसकी नेकियां दी जानी है। इसका माल खाया, इस पे ज़्यादती की, इस पे जो है इसके बारे में ज़ुबान से गलत कलिमात अदा कर दिए, किसी की ज़मीन हड़प कर ली वगैरह, जितने भी लोगों पर इंसान जुल्म करता है उसके बदले में कल क़यामत के दिन इंसान की जो नेकियां हैं वो दी जाएंगी। सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह फरमाते हैं सिर्फ एक नेकी, इस हदीस की रोशनी में इंसान ने जितने भी गुनाह किए उन गुनाहों के कफ़ारे में इंसान की जो नेकियां हैं वो दी जाएंगी। इल्ला सौम, सवाए रोज़े के, रोज़ा जो है वो इंसान के गुनाहों के बदले में नहीं दिया जाएगा। क्यों? फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, ये रोज़ा इंसान ने मेरे लिए रखा है। इसलिए रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इंसान की सारी इबादत, इंसान की नमाजें, इंसान के ज़िक्र अज़कार, कुरान मजीद की तिलावत, इंसान का जो सदका व खैरात है, जितनी भी इबादत इंसान करता है वो इंसान के गुनाहों के कफ़ारे के अंदर वो नेकियां चली जाएंगी। सिर्फ एक नेकी जो कल क़यामत के दिन इंसान के गुनाहों के कफ़ारे में नहीं जाएगी वो रोज़े की नेकी है, और ये नेकी बच जाएगी और इंसान को जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाएगी। क्यों? इस नेकी को ये इम्तियाज़ और ये खुसूसियत क्यों हासिल है? उसी हदीस में आगे अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमाते हैं फ़इन्नहु यदअु तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, क्योंकि इंसान ने खाना पीना और अपनी शहवत को, अपने बीवी के मैलान को मेरी वजह से छोड़ा है। ज़रा गौर कीजिए, इंसान की इस ज़िंदगी में बुनियादी ज़रूरतें तीन, खाना,
ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मोहब्बत इंसान की फितरत में रखी है और इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद इसी खाने पर है। अगर खाना ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी की बका जो है वो मुमकिन नहीं है। जिस चीज़ की मोहब्बत रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत में रखी है, खाने की और इसी तरीके से पीने की, और जो इंसान का बीवी के साथ ताल्लुक़ है, यही इंसान की बुनियादी दुनिया की ज़रूरतें तीन हैं जो रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत में रखी है। और इंसान को इस दुनिया की नेमतों में सबसे ज़्यादा जिस नेमत की ज़रूरत है और जिसकी चाहत और तड़प होती है, यही तीन बुनियादी ज़रूरतें हैं। इंसान रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए अपनी उन तीन बुनियादी ज़रूरतों को, जो इंसान के वजूद का हिस्सा है, जिस पे इंसान की ज़िंदगी का इन्हिसार है, जिसको रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत में रखा है, इंसान उन बुनियादी ज़रूरतों को भी रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बान कर देता। गोया कि इंसान ये कहता है कि रब्बुल आलमीन मुझको ये चीज़ें दुनिया की सबसे ज़्यादा महबूब हैं, लेकिन तेरी मोहब्बत, तेरी अज़मत, तेरे हुक्म की पासदारी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी है और मैं या अल्लाह तेरे लिए अपनी इन तीनों ज़रूरतों को कुर्बान करता। आगे वाली बात थोड़ी सी मुश्किल है, अगर रब्बुल आलमीन हमको समझ दे दे। ये वो तीन बुनियादी ज़रूरतें जिस पे ज़िंदगी का दारो मदार है और हर इंसान की फितरत में है। इंसान जब पैदा होता है तब से लेके रब्बुल आलमीन ने खाने और पीने की जो है वो इंसान की ज़रूरत जो है वो रखी है। अगर इंसान अपनी उन बुनियादी ज़रूरतों को रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बान कर देता है जिस पे ज़िंदगी का दारो मदार है, तो फिर रोज़े की हालत में कैसे सोचा जा सकता है, करना तो दूर की बात है कि इंसान इन चीज़ों को छोड़ दे और इंसान जो है वो गुनाह कर ले। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े का मकसद यह है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। वो इंसान इतना अजीम हो गया कि उसने अपना खाना, अपना पीना, अपना बीवी का जो मेलान है उसको कुर्बान कर दिया, जो कि उसकी बुनियादी ज़रूरत थी, फितरत का हिस्सा थी। तो उस ईमान वाले के बारे में कैसे फिर सोचा जा सकता है कि वो गुनाह कर रहे, बल्कि गुनाह का तसव्वुर भी कर ले। इसीलिए रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा। जिस इंसान ने ज़ुबान के गुनाह नहीं छोड़ने, जिस इंसान ने झूठ और गीबत को नहीं छोड़ना, जिस इंसान ने बदनज़री को तर्क नहीं करना, जिस औरत ने बेपर्दगी को नहीं छोड़ना और जिस ईमान वाले ने नमाज की सुस्ती और गफलत को रोज़े की हालत में भी तर्क नहीं करना, रोज़ा भी है फिर भी हराम खाए, रोज़ा भी है फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नहीं मानता, रोज़ा रखता है लेकिन अपनी मर्जी के शबो रोज़ गुजारता है, रोज़ा भी है, अपना लिबास अपनी मर्जी का दिल करता है टखने से नीचे तो नीचे, अपनी गमी खुशी जो है वो अपनी मर्जी की बनाता है, रोज़ा भी है फिर भी जो है उसको हराम छोड़ने की तौफीक नहीं है, रोज़ा भी है फिर भी जो है वो इंसान अपने चेहरे को नबवी नहीं बनाता है। ये इंसान हकीकी माने में इसने रोज़ा नहीं रखा, वो रोज़ा जिसके बारे में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इल्ला सौम, सिर्फ एक इबादत रोज़े की, फ़इन्नहु ली, ये इंसान मेरे लिए करता है, फिर वह अना अजज़ी बिही, और इसका बदला भी मैं दूंगा। जो इंसान रोज़े की हालत में है और फिर भी गुनाह करता है, अगर रोज़े की हालत में इंसान ज़िंदगी के सारे गुनाहों को तर्क कर दे, ये वो रोज़ा है। एक रोज़ा ही इंसान की नजात के लिए काफ़ी है, चाहे कि इंसान रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े जो है वो रख ले, सिर्फ एक रोज़ा। इसीलिए सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तो ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस में, फिर रब्बुल आलमीन को हमारे भूखे और प्यासे रहने की तो ज़रूरत नहीं, हमारी भूख और प्यास से रब्बुल आलमीन को मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ईमान वालो, जब तुम जानवर ज़िबा करते हो, गोश्त और खून रब्बुल आलमीन को नहीं पहुँचते हैं, तुम्हारे दिलों में जो रब्बुल आलमीन की अज़मत और मोहब्बत है, जो तुम्हारे दिलों में रब्बुल आलमीन का डर और खशियत है, ये रब्बुल आलमीन को पहुँचता है। हमारी भूख और प्यास की तो रब्बुल आलमीन को ज़रूरत नहीं है। ये भूख प्यास तो एक पैगाम था कि तुमने अपनी अगर बुनियादी ज़रूरतों को छोड़ दिया है, तो जो चीज़ें रब्बुल आलमीन ने तुम पर हराम की हैं, तो उनके बारे में तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन तुम रोज़ा रखो, फल यसुम समउका व बसरुका व लिसानुका अनिल कज़िबि वल मअसमी, उस दिन तुम्हारी आँख का रोज़ा होना चाहिए। ईमान वाले, जिस दिन तुम्हारा रोज़ा हो, उस दिन तुम्हारी आँख का रोज़ा होना चाहिए, उस दिन तुम्हारे कानों का रोज़ा होना चाहिए, उस दिन तुम्हारी ज़ुबान का रोज़ा होना चाहिए। तुम्हारी ज़ुबान से झूठ, गुनाह, ग़ीबत जो है और जितने भी गुनाह के मामलात हैं, वो तुम्हारी ज़ुबान से ना हो, तुम्हारे पूरे वजूद का रोज़ा होना चाहिए। ये रोज़ा कोई ऐसी इबादत नहीं है कि बस इंसान ने यूं ही जो है वो सैरी के लिए उठा है और जो है वो नियत कर लिया और रोज़ा रख लिया। रोज़े की तैयारी के लिए हमारे असलाफ जो है वो 6 महीने पहले रमज़ानुल मुबारक से दुआ शुरू कर देते थे कि या अल्लाह हमें सेहत, आफ़ियत और ईमान के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नसीब कर दे। 6 माह पहले रोज़े की तैयारी, रोज़े की नीयत को बनाना हमारे असलाफ 6 माह पहले शुरू कर देते। और फिर जब रजब का महीना आता तो हर तरह के अपने दुनिया के मामलात को मुख्तसर कर लेते, बक़दरे ज़रूरत दुनिया के मामलात को रखते और इबादत के लिए अपने आप को वक़फ़ कर लेते और फरमाते कि जो रजब के महीने में नेकी की खेती का बीज नहीं डालता और शाबान के महीने में नेकी की खेती को सैराब नहीं करता, वो रमज़ान के महीने में नेकी की खेती को काट नहीं सकता। जो रजब के महीने में नेकी की खेती का बीज नहीं डालता और शाबान के महीने में उसको सैराब नहीं करता, वो रमज़ानुल मुबारक में उस खेती को काट नहीं सकता। क्या वजह है कि रमज़ान के रोज़े गुजरे और ईद के दिन ही सारी रात जो है वो शॉपिंग और बाज़ारों में आवारगी करते हुए ईद के दिन ही फजर की नमाज में मस्जिदें वीरान हो गई। फिर क्या वजह है कि ईद का दिन है, अभी 30 रोजे रख के औरत ईद के दिन ऐसा गंदा लिबास पहन के रब्बुल आलमीन के गुस्से को दावत देते हुए किस आवारगी के साथ जो है वो औरत ईद की नमाज के लिए निकलती है। रोजे ने इसको क्या दिया, लअल्लकुम तत्तकून। और मर्द है, ईद की नमाज पढ़ने गया है, अभी आज रमजान खत्म हुआ है और अपनी आंखों को जो है वो आलूदा करता है। क्या वजह है कि ये हमें ये रोज़ा कुछ देता नहीं है? इसकी वजह यही है कि जो रजब के महीने में नेकी की खेती का बीज नहीं डालता और शाबान के महीने में उसको सैराब नहीं करता। शाबान का महीना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस पूरे महीने के शाबान के रोज़े रखते। मुस्लिम शरीफ की हदीस चंद दिन 2, 3, 4 दिन छोड़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने के रोज़े रखते। सलमा बिन कुहैर रहिमहुल्लाह फरमाते, शाबान का महीना शहरुल कुर्रा, कुरान मजीद की तिलावत का महीना है। रमज़ान में तिलावत नहीं शुरू करनी, शाबान के महीने में। हमारे असलाफ जब शाबान का महीना आता अपने कारोबार को बंद कर देते और कुरान मजीद की तिलावत के लिए वक़फ़ कर लेते। क्यों? ताकि शाबान के महीने में इंसान अपने आप को चेक करके देख ले। हर फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नतें और नवाफिल क्यों हैं? ताकि इंसान जब अल्लाह अकबर फ़र्ज़ नमाज में कहना है उससे पहले अपने आप को चेक करके देख ले कि मैं अल्लाह अकबर कहना है मैंने, तो 2 रकत पढ़ के अपना जायज़ा ले ले, क्या अभी भी मेरे दिल के अंदर मैं मस्जिद में आ गया हूँ, दुनिया की मोहब्बत तो नहीं? क्या अभी भी मेरे दिलो दिमाग के अंदर जो है वो ख्यालात की रील चल तो नहीं रही? अपने आप को चेक कर ले, टेस्ट कर ले, ताकि फ़र्ज़ नमाज में जब ये ज़ुबान से कहे अल्लाह अकबर तो वाक़यातन उसका पूरा वजूद इस काबिल हो चुका हो कि वो अल्लाह अकबर कहने के काबिल हो। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने से पहले शाबान में अपने आप को इंसान चेक करे
क्या मैं उस अजीम इबादत के लिए तैयार हो गया हूँ कि जिसको रब्बुल आलमीन ने कहा है ये इबादत मेरे लिए है और इसका बदला भी मैं दूंगा? क्या उस इबादत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है? सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने नकल किया, उनसे कुछ लोगों ने कहा कि हम आपकी सोहबत में हज करना चाहते हैं। फरमाने लगे मैंने हज की नीयत नहीं की। तो उन्होंने कहा अभी वक़्त है, आप अब नीयत कर लीजिए। फरमाने लगे मुझे हज की नीयत करने के लिए कई महीने का वक़्त चाहिए। क्या मतलब है भाई? जिस जुबान से लब्बैक कहना है, जिन आंखों से बैतुल्लाह का दीदार करना है और जिस वजूद को लेके बैतुल्लाह का तवाफ करना है, सफ़ा मरवा की साई करनी है, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात जाना है, उस वजूद की तैयारी के लिए कई महीनों का वक़्त चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों ये रमज़ानुल मुबारक है, इसकी तैयारी के लिए भी बड़ा वक़्त चाहिए। आखिरी बात, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े का मकसद यह है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, हर गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को नहीं निकाला तो तुमने सही माने में रोज़ा नहीं रखा, रोज़े के तकाजे पूरे नहीं किए। हलाल चीज़ें तो छोड़ बैठा है मोमिन, लेकिन हराम चीज़ों को रमज़ान में भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये कैसा रोज़ा है? कभी इंसान तन्हाई में बैठ के सोचे कि जो हलाल चीज़ें थी वो तो मैंने छोड़ दी, लेकिन जो हराम चीज़ें हैं मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अगर रमज़ान में गुनाह हो जाए इंसान होने के नाते, फिर इंसान को उसकी टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लअल्लकुम तत्तकून का तकाजा ये है कि गुनाह अगर हो जाए तो इंसान का दिल जो है वो दहल जाए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ईमान वाला, कौन से ईमान वाला मेरे भाइयों? वो ईमान वाला जिसको रोज़ा तैयार करता है, जब गुनाह कर लेता है तो उसे इतना खौफ महसूस होता है, बुखारी शरीफ में है, जितना एक आदमी नीचे बैठा हो और पहाड़ इंसान के सर पे गिरने लगा। जितना खौफ इंसान को उस हालत में होता है, अगर अपनी ज़ुबान में कहे इंसान 200-250 की स्पीड पे जा रहा हो और गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाएं, आगे ट्राला, और इंसान को पता चल जाए मेरी ब्रेकें नहीं हैं, जो कैफियत उस वक़्त इंसान की होती है, मोमिन की गुनाह करके फिर यही कैफियत होती है। और फाजर आदमी जब गुनाह करता है तो उसे कितना का एहसास होता है। बुखारी शरीफ के उस हदीस में, जैसे मक्खी नाक पे आके बैठी और इशारा किया उड़ जाई, तो इतना ही जो है वो फाजर आदमी को गुनाह करके एहसास होता है। आइए एक गुनाह के एहसास का वाक़या मुस्लिम शरीफ में से सुना के बात को ख़त्म करते हैं। माज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं। ये रमज़ान मुबारक की बात नहीं, रमज़ान में इंसान को कितना गुनाह के बारे में शर्मिंदा होना चाहिए, किस कदर इंसान को आहोज़ारी करनी चाहिए और किस कदर इंसान को जो है वो रब्बुल आलमीन के दरबार में अपने आप को पेश करना चाहिए। ये एक आम जिंदगी का वाक़या है। उनसे गुनाह हो गया, एक औरत के साथ गलत मामला हो गया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आगे कहा, ताहिरनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह हो गया है, मुझको पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी मैंने वो जुर्म कर लिया है जिसका बोझ लेके मैं कब्र में नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी मुझसे वो गुनाह हो गया है जिसका बोझ मैं अपने नामा अमाल में नहीं उठा सकता। अल्लाह के नबी ये गुनाह लेके मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, आप मुझको पाक कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरजे, वापस जाओ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह से तौबा करो। थोड़ा सा पीछे गए, फिर वापस पलट के आए और आगे कहते हैं, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझको पाक कर दीजिए, जुर्म हो गया है, आप मुझको पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं, वापस जाओ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो। फिर वापस निकलता है, थोड़ा जाता है, फिर वापस पलट के आता है, कहता है, अल्लाह के नबी मुझको पाक कर दीजिए, मैं इस जुर्म को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी तीसरी मरतबा फरमाते हैं, जाओ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो,
अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले हैं। फिर वापस पलटता है, फिर चौथी मरतबा वापस आता है और आगे कहता है अल्लाह के नबी मुझको पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सहाबा को कहते हैं सहाबा देखो क्या ये पागल आदमी है? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी नहीं, सहाबा जरा इसका मुंह सूंघ के देखो कहीं इसने नशा तो नहीं किया। सहाबा उठते हैं और मुंह सूंघते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी ऐसी बात भी नहीं है। तो उस आदमी को पता है कि मेरे साथ क्या होना है, उसको पता है कि मैंने जो गुनाह किया है उसकी सजा दुनिया में यह है कि जमीन में गड्ढा खोदा जाए और सीने तक मुझको दफनाया जाए मट्टी में, और फिर सहाबे कराम हाथों में पत्थर लेके पत्थर मार मार के जो है वो मेरा जो वजूद है उसको छलनी कर दे, और तब तक पत्थर मारे मुझको जब तक कि मेरी जिंदगी जो है वो मेरे जिस्म से जुदा नहीं हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को हुक्म देते हैं कि साहबा गड्ढा खोदा जाए, गड्ढा खोदा जाता है, सहाबी को सीने तक दफनाया जाता है, सहाबे कराम हाथों में पत्थर पकड़ते हैं और उस सहाबी को मारते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस आदमी ने वो तौबा की है अगर पूरी कौम पे तकसीम कर दी जाए तो सारी कौम के गुनाहों का कफ़ारा। अभी मुस्लिम शरीफ की हदीस में है 2-3 दिन गुजरे हैं, एक औरत आ गई है। अल्लाह के नबी जिसके साथ ये मामला हुआ 2-3 दिन पहले मेरे साथ जुर्म हुआ था, अल्लाह के नबी मुझको भी पाक कर दीजिए। लअल्लकुम तत्तकून, ईमान वाले ये रोज़ा इंसान को क्या बनाता है, मुत्तकी बनाता है। कैसा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी फरमाते हैं कि जाओ जाके अल्लाह से माफ़ी मांग लेना, चली जाओ। वापस गई, फिर पलट आई, फिर इसी तरीके से, और फिर बिल अज़म फरमाने लगी अल्लाह के नबी क्या आप समझते हैं मैं वापस चली जाऊंगी? नहीं, आप मुझको पाक कर दे, उस जुर्म की निशानी मेरे पेट में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ बच्चे को जन्म देना फिर आना। कितना कि इंसान इस रोजे की वजह से और ईमान की वजह से कितना कि पकीज़ा हो जाता है। जाती है, बच्चे को जन्म दिया है और फिर लेके आती है अल्लाह के नबी बच्चे को जन्म दे दिया है, अब मुझको पाक कर दीजिए। क्या तकवा होगा और क्या रब्बुल आलमीन का डर होगा और क्या जो है वो एहसास नदामत और एहसास शर्मिंदगी होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अभी इसको दूध पिलाओ, जिस दिन खाने लगे तब इस बच्चे को लेकर आना। उलमा ने लिखा है कि उस औरत ने बड़ी जल्दी बच्चे को खाने पे लगा दिया। किस लिए? इस गुनाह की पकीज़गी होने से पहले पहले कहीं इस दुनिया से ना मैं चली जाऊं, जल्दी जल्दी बच्चे को खाने पे लगाया और उठा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आई। बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है, कहती है अल्लाह के नबी बच्चे ने खाना शुरू कर दिया है, पाक कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी को फरमाते इस बच्चे को ले लो और इसकी कफालत का तुम करना। सहाबा कराम को हुक्म दिया जाता है गड्ढा खोदो और उस औरत को जो है उस गड्ढे में लगा के पत्थर मार के जो है उसको पाक कर दिया जाता है। मेरे ईमान वाले भाई, आधा रमज़ान गुजर गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम आखिरी 15 दिनों में इबादत में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते। पहले 15 दिनों में भी इबादत बहुत करते, लेकिन दूसरे जो 15 दिन हैं उन दिनों में इबादत पे बहुत ज़्यादा पैरा देते और बड़ी अजीम इबादत करते। अपने गुनाहों की माफ़ी और रब्बुल आलमीन की इबादत वैसे की जाए जैसे करने का हक़ है। और सबसे अहम बात जो आज के खुतबे में मेरे भाइयों, गुनाह को छोड़ा जाए, हर गुनाह से जो है वो रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगी जाए कि या अल्लाह ये मैं गुनाह करता हूँ, करता रहा हूँ, या अल्लाह माफ़ कर दे और या अल्लाह मुझे इस गुनाह को छोड़ने की तौफीक दे दे। तो फिर मेरे ईमान वाले भाई जिस दिन सारे गुनाह छोड़ के एक रोज़ा भी रख लिया तो शायद वो एक रोज़ा जो है वो नजात का ज़रिया बन जाए और अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के दरबार में सुरखरुई का ज़रिया बन जाए। ये रोज़ा मेरे भाई कोई मामूली इबादत नहीं है। ये रोज़ा, इसकी तैयारी रब्बुल आलमीन कितनी करते हैं। देखिए कि
सारे जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद किए जाते हैं। बड़े बड़े जितने भी शैतान होते हैं उनको जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ईमान वाले किस लिए? सिर्फ मेरे भाई इसलिए कि मैं और आप जो रास्ता भटक चुके हैं, जो पटरी से उतर चुके हैं, हम इस महीने में ही रब्बुल आलमीन की तरफ वापस पलट आएँ और आके जो है वो माफ़ी मांग लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं मैं एक दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। कौन? सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, रोज़ाना बिला नागा 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की माफ़ी मांगते। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है मैं रोज़ाना 100 मरतबा अल्लाह अहकामुल हाकिमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। तो मुझको और आपको फिर कितनी रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे भाइयों, अगर रमज़ान में भी हम गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो मुझे बतलाइए फिर हम क्या चाहते हैं? फिर हमने अपनी कब्र के बारे में क्या सोचा है? फिर हमने अपने माशर के मैदान के हवाले से क्या प्लानिंग की है? अगर रमज़ान के महीने के अंदर भी गुनाह बाकी हैं और उसी तरीके से हम रोज़े रखते चले जा रहे हैं, उसी तरीके से रमज़ान गुजर रहा है, तो अल्लाह के लिए मुझको बतलाइए फिर कब्र का डर हमारी ज़िंदगी में कहाँ है? फिर माशर के मैदान की सख्तियों और हौलनाकियों के बारे में हमारी ज़िंदगी में संजीदगी कहाँ पर है? फिर कौन सा वक़्त आएगा जब हम तौबा करेंगे? अगर रमज़ानुल मुबारक में लअल्लकुम तत्तकून, मुत्तकी बन के जो है अपने गुनाहों से तौबा रमज़ान में नहीं करनी, तो बतलाइए मेरे भाइयों फिर किस दिन के हम इंतज़ार में हैं? किस दिन हमने तौबा करनी? फिर हम क्या चाहते हैं? अगर हम रमज़ान में भी तौबा नहीं करते और ज़िंदगी को नहीं बदलते, फिर शायद ये रमज़ान भी हमारा रब्बुल आलमीन को इतना ज़्यादा महबूब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को भी हमारी भूख और प्यास की इतनी ज़रूरत नहीं है। आइए मेरे भाइयों, मैं भी आज अज़म करूं और इरादा करूं, आप भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी भी मांगें और जितने गुनाहों के बारे में पता है सारे गुनाहों को छोड़ने का रब्बुल आलमीन से अज़म और वादा भी करें और इस रोज़े के ज़रिए अपने आप को तक़वे से सरफराज करें। अगर ईमान वाले भाइयों हमने ये मकसद हासिल कर लिया तो इंशाअल्लाह जो है वो हमारी कामयाबी है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन सिर्फ मुत्तकी लोगों की इबादत को कबूल करते हैं। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन मुझको और आपको हकीकी माने में मुत्तकी बनने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन मुझको और आपको जो रोज़े के तकाज़े हैं वो पूरे करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन हमें जैसे सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन जिस तरीके से रोज़ा रखते थे, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन हमें भी वैसे रोज़ा रखने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने गुनाहों की माफ़ी का सामान करने की तौफीक नसीब फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।